Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1 ऑफ पार्ट बी दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. सी आपका ये जो हमारा सीरीज का प्लान चल रहा है बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, इसमें जितने भी चैप्टर्स के वन शॉट्स हैं वो आप लोगों की मॉर्निंग में लाइव क्लासेस चल रही हैं और जो इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियोस बना रही हूँ, वो आपको इवनिंग में मिल जाएंगे या फिर आफ्टरनून में. ठीक है, सो इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि देखो क्वेश्चंस जो वो आपके अनलिमिटेड है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, मीन्स अगर मैंने वन शॉट में आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया लाइव क्लास में, सो डेफिनेटली क्वेश्चंस आप लोग चाहे कोई भी उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही सेट करा है कि मॉर्निंग में क्लास, आफ्टर द लाइव क्लास उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो वो अपलोड हो जाएंगे. ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे सो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस यू विल ऑब्वियसली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. राइट, चलिए सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट. अब जो आपका यूनिट 1 है दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड यूजिंग लिब्रे ऑफिस के बेस पर हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, इसमें हम इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करेंगे ऑफ 3 चैप्टर्स. चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टाइल, चैप्टर 2 वर्किंग विद इमेजेस एंड द लास्ट वन इज एडवांस फीचर ऑफ राइटर जिसमें आपका टेम्पलेट, टेबल ऑफ कंटेंट ये सब कवर अप रहेगा. ठीक है, इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कंसेप्ट को कवर अप करेंगे. राइट, चलिए सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से, और इसको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, चैनल को सब कुछ कर देना. ठीक है, चलिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स. तो सबसे पहले बात आ जाती है एमसीक्यूज की. एमसीक्यूज में मेरा फर्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज और आर यूज टू क्रिएट द गिवन डॉक्यूमेंट. अगर मुझे अपना कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो लिब्रे ऑफिस मुझे कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करता है? सी पेज बॉर्डर से तो पेज के अराउंड बॉर्डर लगेगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज एनवेलप. नाउ नेक्स्ट इज सेकंड वन, स्टाइल्स मेन्यू फ्रॉम द साइड बार इन द राइटर प्रोवाइड ऑप्शंस टू वर्क ऑन डैश. सी आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए ना मैंने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर भी ओपन कर लिया. ठीक है, सो यहाँ मैंने साइड बार से अपना स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करा. तो क्वेश्चन था कि जो आपका स्टाइल्स मेन्यू ओपन हुआ है साइड बार से वो किस पर ऑप्शन अप्लाई करते हैं, मीन्स पैराग्राफ पर, फ्रेम पर या पेज पर. सी मैं हर किसी पर अप्लाई कर सकती हूँ, पैराग्राफ पर भी, कैरेक्टर पर भी, फ्रेम पर भी, पेज पर भी, लिस्ट पर भी और टेबल पर भी. सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दिस. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, What is the style template in LibreOffice Writer? देखो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, आप लोग अपना फ्रेंड का बर्थडे होता है उस पर वीडियो का स्टेटस डालते हो ना, तो वो वीडियो जनरली हम लोग कैसे बनाते हैं? आपने कोई भी ऐप डाउनलोड करी अपना प्ले स्टोर से, आप जब फोटोज और म्यूजिक सेलेक्ट करते हो वो वीडियो ऑटोमेटिकली बन जाती है. तो दैट मीन्स आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया है वहां पर. सो टेम्पलेट क्या होता है? काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट जिसको आप बोलते हो. ठीक है, एक लेआउट दे दिया उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कुछ भी उसमें चेंजेस, मॉडिफिकेशन कर सकते हो. So what is style template in LibreOffice Writer? Style template आपका क्या होता है? Predetermined form and mode of document file, one kind of model style, one type of document और cluster of documents in Writer. Cluster means काफी सारे combination of document. So ये हमारा क्या होता है? one kind of model style लिखा हुआ जाए, blueprint लिखा हुआ जाए, वही आंसर होगा. Next is which of the following gives the status of your document like page number, number of pages. So ये मुझे यहाँ पर कौन बताता है कि मेरा जो स्टेटस मेरे डॉक्यूमेंट का, ये बॉटम पर स्टेटस बार है, यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है पेज 1 of 1, कितने कैरेक्टर्स, कितने वर्ड्स, ये बताता है. ठीक है, सो ये कौन बताता है? आपका स्टेटस बार. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द स्टाइल्स मेन्यू. अब स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग विंडो जब मैं ओपन करती हूँ तो एक तो मेरे पास है यहाँ से F11 की शॉर्टकट की है, ये मैंने प्रेस किया, ये ओपन हो गया. एक मैं यहाँ साइड बार से प्रेस कर सकती हूँ, एक स्टाइल्स में जाकर के मैनेज स्टाइल का ऑप्शन है. ठीक है, सो 3 मेथड्स हैं. और एक फॉर्मेटिंग टूल बार में भी आपके पास होगा ऑप्शन, ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, इसको मैं फिलहाल हटा दूं यहाँ से. राइट, सो यहाँ पर आप देखो कि आपको फॉर स्टाइल्स में तो मैंने आपको बता दिया था, ये जो आइकन दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये वाला आइकन ढूंढो जरा फॉर्मेटिंग टूल बार पे. दिस वन. ठीक है, सो ये आपका किसका हो गया? स्टाइल्स का.
तो यहाँ पर आपको F11 फंक्शन की भी यूज कर सकते हैं, साइड बार मेन्यू भी, फॉर्मेटिंग टूल बार भी, और ऑल ऑफ दिस. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. Now next है fill in the blanks. A dash is a collection of different format. So यहाँ पर आपका जो collection of different format है वो क्या आपका स्टाइल. नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल्स इम्प्रूव्स डैश. अगर आप अपने स्टाइल को अच्छे से यूज करो तो ये आपके डॉक्यूमेंट को कंसिस्टेंट बनाता है. कंसिस्टेंट मीन्स सेम स्टाइल फॉर्मेटिंग मेरी हर जगह पर अप्लाई हो रही है. The first 5 buttons at the top of the style window select the dash of style. ये आपकी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में ये फर्स्ट 5 है. ये आपके क्या है, स्टाइल की कैटेगरीज हैं. सो योर आंसर विल बी कैटेगरी ऑफ स्टाइल्स. नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग प्रीडिफाइंड डैश क्रिएट्स बुकमार्क इन द डॉक्यूमेंट. सो प्रीडिफाइंड हेडिंग स्टाइल. अगर आप अपना पहले से हेडिंग स्टाइल जो बना हुआ उसको आपका क्या क्रिएट करेगा, बुकमार्क क्रिएट करेगा. On opening a new file, dash style is used for formatting the document. Default style ही आएगा. In page layout document में you can arrange objects like text box and graphics. अगर आप अपना पेज लेआउट डॉक्यूमेंट सेट कर रहे हो तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको अरेंज कर सकते हो. कैरेक्टर स्टाइल्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड इन पैराग्राफ स्टाइल. क्यों, पैराग्राफ के अंदर ही तो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो इसलिए आपके जो कैरेक्टर स्टाइल्स है वो किसके अंदर आते हैं, इंटीग्रेट होते हैं पैराग्राफ के अंदर. Dash allows to apply style at different places in the document. Fill format mode. Fill format mode का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई स्टाइल अप्लाई किया. लेट सपोज मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, राइट. उसके बाद मैंने क्या किया, लेट सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया. ये तुम्हारी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो है. यहाँ से मैंने कुछ भी कैरेक्टर का स्टाइल ले लिया, लेट सपोज दिस वन. ठीक है. अब सपोज यही वाली जो फॉर्मेटिंग है ना, यही स्टाइल मुझे बाकी जगहों पर भी अप्लाई करना है. ठीक है. सो मैं क्या करूंगी, आपने इसको सिलेक्ट किया था ना जो स्टाइल को, यहाँ से आपने दिस वन लिया था. यहाँ पर आपको दिख रहा है फिल फॉर्मेट मोड, दिस वन. ठीक है. इसको अब जहां जहां आपको ये स्टाइल चाहिए जस्ट ऐसे कर दो, तो मुझे बार बार उस स्टाइल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. फिल फॉर्मेट मोड अलाउज टू अप्लाई स्टाइल एट डिफरेंट प्लेसेस इन द डॉक्यूमेंट. प्रीडिफाइंड स्टाइल डैश बी अपडेटेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. जो आपके प्रीडिफाइंड स्टाइल है उसको आप अपडेट नहीं कर सकते. जो आपने खुद की स्टाइल बनाते हैं उसको अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. सी प्रैक्टिकली मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाए. अदरवाइज आपको लगेगा कि सिर्फ मैडम ने चैप्टर रीडिंग कर रही है क्वेश्चन आंसर्स की. ठीक है. What do you understand by styles in LibreOffice Writer document? सी स्टाइल्स आपके के जितने भी फॉर्मेटिंग फीचर्स हम लोग अप्लाई करते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट पर, अपने कैरेक्टर्स पर, पेज पर, वो सारे आपके किसके अंदर आते हैं, स्टाइल में. अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेज पर कर लो, टेक्स्ट पर कर लो, टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस. कहते हैं ना स्टाइल में रहने का, तो दैट मीन्स हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो स्टाइल में कैसे रहेगा जब हम उस पर अपने फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करेंगे. Now next is write the advantage of using style over manual formatting for designing a document. अब देखो मैनुअल फॉर्मेटिंग क्या होता है, जो चीज आप क्लास 9th तक पढ़ते आए हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा ये मेरे पास टेक्स्ट है. ठीक है. मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट का, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज किया, मैंने यहाँ से इसका साइज चेंज करा, मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज किया. ये सारी आपकी मैनुअल फॉर्मेटिंग है जो मैनुअली एक एक बार ऑप्शन पर जा करके कर रही हूँ. ठीक है. जो आपने क्लास 9th तक पढ़ी है वो आपकी मैनुअल फॉर्मेटिंग है. अब ये कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल ओवर मैनुअल फॉर्मेटिंग. कि स्टाइल के क्या एडवांटेजेस है. ठीक है. तो फर्स्ट एडवांटेज क्या, इट हेल्प्स अस टू इंप्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट. कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो कंसिस्टेंट दिखेगा. मींस सेम फॉर्मेटिंग आप देखोगे आपको हर जगह अप्लाई हुई दिखाई देगी. ठीक है. एग्जाम्पल देखो फटाफट से डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंसी का. लेट्स सपोज इसको मैंने हटा दिया. ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, राइट. और मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग दे देती हूँ. सपोज मैंने लिखा हेडिंग 1, ऐसी कोई भी हेडिंग. फिर मैंने यहाँ पर दे दी है अपना हेडिंग 2. ये मेरी हो गई है हेडिंग 3. ठीक है. अब सपोज करो मैं आपको कहूँ कि आपको हेडिंग्स पर स्टाइल अप्लाई करना है. अगर आप मैनुअल फॉर्मेटिंग करोगे आप क्या करोगे, ये 1 by 1 यहाँ पर जाओगे, फिर इसका साइज चेंज करोगे, फिर कलर चेंज करोगे. हो सकता है कभी शेड भी बदल जाए. ठीक है. हो सकता है कंसिस्टेंसी ना भी है. लेट सपोज मैंने इसका ये ले लिया और साइज मैंने देखा कि पता नहीं उसका 14 था, 15 था, कितना था.
उसके बाद यहाँ से कलर की शेड मुझे ध्यान नहीं कौन सी थी, तो कंसिस्टेंसी नहीं रह रही है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अपना ये स्टाइल वाला यूज कर लूंगी। यहाँ से देखो पैराग्राफ स्टाइल है, कोई भी आप स्टाइल ले सकते हो, ठीक है। सो लेट सपोज मैंने हेडिंग के लिए ये वाला यूज करना है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, ये हेडिंग 2 स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, ये हेडिंग 3 स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। कहाँ गया, ठीक है। सो इसको आप चेक कर लेना, जो भी स्टाइल्स आपने हर जगह अप्लाई करना वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है तीनों हेडिंग्स पर। सो दैट मीन्स यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। इट हेल्प्स, इट ऑल्सो रिड्यूसेस टाइम एंड एफर्ट। ऑब्वियसली मेरे पास वो स्टाइल्स बने हुए हैं, मैं जस्ट उनको क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, मेरा टाइम और एफर्ट दोनों बच रहा है। मैनुअल फॉर्मेटिंग में मुझे ये चीज बार बार जा करके करनी पड़ी थी। What are the different categories of styles in LibreOffice Writer document? वो 5 साइड में 5 स्टाइल्स दिखाए थे ना, वही स्टाइल्स हैं। फर्स्ट वन है पेज स्टाइल। अगर आपको अपने पेज का स्टाइल सेट करना हो, अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेज है, उसमें आपका क्या क्या होगा, पेज का साइज होगा, पेज का मार्जिन होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हेडर फुटर होगा, जो पेज की प्रॉपर्टीज होती है ना, वही सारी चीजें मैं अपना पेज स्टाइल में सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपका आएगा, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हो गई, पैराग्राफ के टेक्स्ट की अलाइनमेंट हो गई, लाइन पैराग्राफ के जो बीच में लाइंस होती है उसके बीच का स्पेस हो गया, पैराग्राफ के अराउंड बॉर्डर्स हो गया, ये सारी चीजें। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कैरेक्टर स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स। कैरेक्टर स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स क्यों होते हैं यूज इसमें, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर आपके हैं क्या, कैरेक्टर्स ही हैं। और कैरेक्टर स्टाइल क्या कहते हैं, इट अलाउज चेंजिंग द, अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, उसको एम्फसाइज करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, तो ये सारे स्टाइलिंग फीचर्स कहाँ पर है, कैरेक्टर स्टाइल में। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास फ्रेम। फ्रेम मीन्स कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को डिवाइड करना हो डिफरेंट सेक्शंस में। अब डिफरेंट सेक्शन मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेज है, आप चाहते हो कि इसका जो लेफ्ट पार्ट है इसमें आपकी इमेज हो और राइट पार्ट में टेक्स्ट हो, ठीक है। So using frame, a document can be organized in sections so that each section of the page can have different appearance. Means each section का appearance different होगा, इस section का appearance different होगा। Therefore, applying flying styles allows to format a frame by specifying its frame का size, position, border जो आपने देना। फिर आता है लिस्ट। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में नंबर लिस्ट लिया या फिर अनऑर्डर लिस्ट लिया, बुलेट्स लिए, उसके स्टाइल को स्पेसिफाई करने के लिए मेरे पास लिस्ट स्टाइल है। टेबल स्टाइल की, अगर आपने कोई टेबल लिया, बॉर्डर का कलर, वो सब बहुत बेसिक फॉर्मेटिंग इसमें रहती है टेबल स्टाइल्स में। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेप्स टू अपडेट द स्टाइल। अब ये वर्ड पढ़ते हैं ना काफी सारे बच्चों के न जाने क्यों कमेंट मुझे आने लगते हैं कि मैम क्या स्टेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे, क्या स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत बहुत तुम लोग मुझसे पूछते हो, ठीक है। अब आई नो कि आप इसका आंसर में मुझसे जानना चाह रहे होगे। सी अगर मैं PYQs की बात करूं तो हाँ 2-3 बार आपके स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट, आए हुए हैं, नो डाउट। जब हमने पहले भी PYQ सॉल्व किए थे लास्ट ईयर भी, सो 2-3 क्वेश्चंस मुझे दिखे थे जिसमें आपको बोला गया था क्लियर कर राइट द स्टेप्स टू दिस, राइट द स्टेप्स टू फॉलो दिस, ठीक है। और अगर आपने वो चीज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख ली तो ऑब्वियसली आप अपने स्टेप्स वाले क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको क्वेश्चंस में इतनी सारी चॉइसेस मिल रही हैं, अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हो के बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप मीन्स अगर आप एक रात पहले बुक उठा रहे हो तो आप स्टेप्स वाले क्वेश्चंस छोड़ सकते हो, बट फिर भी सजेस्ट मैं नहीं करूंगी। बट हाँ इतना है कि आप अपने रिस्क पर छोड़ सकते हो, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि पेपर में सारे क्वेश्चन स्टेप्स वाले होंगे। सो उसमें टाइम वेस्ट करने से चाहिए कि डेफिनेशंस आप लोग पढ़ लो, ठीक है। बट हाँ आते हैं एग्जाम में, आ सकते हैं, बट ऐसा क्लियर कट कहीं नहीं मेंशन कि बिल्कुल ही नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे, राइट। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट आर द स्टेप्स टू अपडेट अ स्टाइल। स्टाइल्स को अपडेट करने के लिए कौन से स्टेप्स है। सबसे पहले कि आपने जिसको पैराग्राफ को या पेज को या कैरेक्टर को जिसको मॉडिफाई करना है उसको सिलेक्ट करोगे, फिर आपने जो भी फॉर्मेटिंग जो अपडेट करना है वो अपडेट कर दोगे, फिर स्टाइल्स मेन्यू पे जाओगे, अपडेट के बटन पर सिलेक्ट करोगे। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया हिंट दे देती हूँ कि अपडेट स्टाइल आपने मीन्स जो भी फॉर्मेटिंग करनी हो यहाँ से करके फिर जो भी आपने पहले स्टाइल बनाया होगा ना तो यहाँ से आप अपना अपडेट कर सकते हो, ठीक है। जो आपके प्री डिफाइंड स्टाइल है वो अपडेट नहीं होंगे, जो आप खुद से स्टाइल बनाओगे वो अपडेट कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कस्टम स्टाइल इन LibreOffice राइटर। कस्टम स्टाइल जो मैं चीज आपको बार बार कह रही हूँ, खुद से स्टाइल क्रिएट करना, वो होता है
कस्टम स्टाइल्स आर योर यूजर डिफाइंड स्टाइल। कई बार क्या होता है कि जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर ने स्टाइल्स प्रोवाइड किए हैं वो हमें नहीं पसंद आ रही, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है और तो हम अपना कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आप जो कस्टम स्टाइल्स बनाओगे, खुद से स्टाइल क्रिएट करोगे, उसको आप अपना सेव भी कर सकते हो सो दैट आप उसको बाद में यूज कर सको, अपडेट भी कर सकते हो। गिव टू एग्जाम्पल्स वेयर इंस्टेड ऑफ स्टाइल मैनुअल फॉर्मेटिंग वुड बी बेनिफिशियल। सेकेंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि स्टाइल्स के क्या एडवांटेजेस है और मैनुअल फॉर्मेटिंग। इसमें आपका आता है कि मैनुअल फॉर्मेटिंग के क्या एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू स्टाइल। सिर्फ मैनुअल फॉर्मेटिंग वहां पर होगी बेनिफिशियल जहां पर आपका डॉक्यूमेंट स्मॉल है। अगर मेरे पास इतने सारे पेजेस है, मुझे मैनुअल फॉर्मेटिंग करनी पड़े, बहुत टाइम लगेगा। सो अगर मेरा डॉक्यूमेंट स्मॉल है, मैं मैनुअल फॉर्मेटिंग इजीली कर सकती हूँ। प्लस अगर मेरे पास मुझे कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग करनी है, if you have a small element in your document with a very specific formatting that won't be repeated elsewhere, जो कहीं और रिपीट नहीं हो रही है, एक दो बार रिपीट हो रही है, तो वहां पर मैं मैनुअल फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। प्लस अगर मुझे कहीं टेबल में कुछ ऐसे डिजाइनिंग करनी है, लाइक मर्ज सेल्स को मर्ज करना है, स्प्लिट करना है और बॉर्डर अप्लाई करना है, ठीक है, अपने स्पेसिफिक अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ स्टाइल्स देने हैं टेबल में, तो वहां पर मैं मैनुअल फॉर्मेटिंग यूज कर सकती हूँ। बिकॉज जो आपके इनबिल्ट स्टाइल दे रखे हैं, जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स है, वहां पर जो टेबल की स्टाइल्स है बहुत बेसिक से प्रॉपर्टीज है, बट स्टाइलिंग ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो अगर आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना, उसमें कस्टमाइजेशन ज्यादा करनी है, तो वहां पर आप मैनुअल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। गिव वन सिचुएशन इन विच यू विल प्रेफर टू यूज द फिल फॉर्मेट फॉर स्टाइलिंग योर डॉक्यूमेंट। फिल फॉर्मेट मोड आप कहाँ यूज करोगे, जहां पर आपको सेम फॉर्मेटिंग अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट जगह पर अप्लाई करनी है, वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं, फिल फॉर्मेट मोड। What are the steps to load style from a template? Load style from a template का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आपने एक स्टाइल बना करके रख दिया, उसको सेव करके, अब मैं उसको यूज कर रही हूँ अपने प्रोग्राम, अपने डॉक्यूमेंट में, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोड स्टाइल। ये उसके स्टेप्स दे रखे हैं, इसको जरूर रीड आउट करना। अगर आपने इसको प्रैक्टिकली करके देखा है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज स्टेप्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर 2, दैट इज वर्किंग विद इमेजेस। वर्किंग विद इमेजेस में फर्स्ट एमसीक्यू मेरे पास आता है, द टेक्स्ट और इमेज विच अपीयर्स फेंटली इन द बैकग्राउंड ऑफ अ पेज इज कॉल्ड डैश। आपने भी देखा होगा, जैसे सपोज ये इमेज या टेक्स्ट आ रहा है जो फेंट थोड़ा लाइट से शेड का है बैकग्राउंड, पेज के बैकग्राउंड में, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरमार्क। नेक्स्ट है जेपीजी और जेपीजी इन द इमेज फॉर्मेट स्टैंड फॉर। इमेज का एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट जेपीजी होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ध्यान कर लो, याद कर लो ध्यान से, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट इज इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार ग्रुपिंग ऑप्शंस प्रोवाइडेड आर डैश। देखो ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि जब मेरे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं उसको ग्रुप कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, वो आपका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरे को एक गर्ल की या बॉय की इमेज बनानी है, ठीक है। ऐसे कुछ पूरी इमेज तो है नहीं मेरे पास एमएस लिब्रे ऑफिस राइटर में। सो मैंने एक स्माइली वाली शेप्स ले ली, एक मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया, एक यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ले लिया। तो एक रेक्टेंगल से मैंने ये डिफरेंट जो है ना शेप्स कंबाइन कर दी, शेप्स ही हैं। अब अगर मुझे इस पिक्चर को मूव करना है, यहाँ पर ये डिफरेंट शेप्स हैं, वो सेपरेटली मूव होंगी, बट मैं क्या करूंगी, इन सभी शेप्स को कंबाइन कर दूंगी एक शेप में विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब क्लियर हो गया कि जितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि शेप्स है मेरे पास, मैं उसको कंबाइन कर रही हूँ एक सिंगल एंटिटी में, सो दैट मैं जो भी ऑपरेशंस अप्लाई करूँ वो एक ही बार में हो जाए, इंस्टेड कि मैं हर एक शेप पर अलग अलग अप्लाई करूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सारे ऑप्शंस होते हैं, एग्जिट ग्रुप, अनग्रुप, एंटर ग्रुप, राइट। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एक्सटेंशन फॉर द इमेज फाइल। कि आपकी जो इमेज फाइल की कौन सी करेक्ट एक्सटेंशन नहीं है। GIF होती है, JPG भी होती है, PNG भी होती है। ODT आपकी ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट राइटर की है, तो ये आपका जो है इनवैलिड है। इमेज टूल बार डज नॉट प्रोवाइड अ टूल फॉर डैश। कि आपका जो इमेज टूल बार है वो आपका फिल्टरिंग कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, फ्लिप भी कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं जो है ना कॉपिंग वाला ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में मेरे पास क्या आता है, डैश टूल कट्स ऑफ नॉन डिजायरेबल पार्ट ऑफ द इमेज। अगर जो पार्ट मुझे अपने इमेज का नहीं चाहिए उसको मुझे कट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। टू चेंज बोथ ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऑफ इमेज, डैश टूल कैन बी यूज।
गामा करेक्शन टूल यूज कर सकते हो अगर आपको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट दोनों चेंज करने हैं अपनी इमेज के। टू सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन पिक्चर, मीन्स पिक्चर को आपने ऐसा दिखाना है कि उसमें टाइम चेंज इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा आप ओल्ड एज दिख रहे हो या यंग दिख रहे हो, एजिंग टूल यूज होता है उसके लिए। डैश प्लेस इमेज एट द बॉटम ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट, अब इसका मतलब क्या, बॉटम सेंड टू बैक का। लेट सपोज आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस ले लेती हूँ, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का काम खत्म। लेट सपोज मैंने एक ये वाली शेप ले ली, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज मैंने यहाँ से एक ये शेप ले ली, ठीक है। और लेट सपोज मैंने यहाँ से एक ये शेप ले ली, ठीक है। 3 शेप्स ले ली मैंने यहाँ पर। अब मैंने क्या करा, वैसे तो देखो मैं अगर इसको सिलेक्ट, इसको अनसिलेक्ट करो पहले तो, अब लेट सपोज मेरे पास यहाँ से मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, लेट सपोज एक ना की प्रेस हो गई है मेरे कंप्यूटर पे, आई थिंक कंट्रोल की प्रेस हो गई है। अब ध्यान से देखो, लेट सपोज मैंने ये इमेज सिलेक्ट करी, इसके बाद मैंने यहाँ से आपकी ये येलो वाली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, लेट सपोज सेंड टू बैक, तो ये इमेज आपकी सबसे पीछे चलेगी, राइट। अगर मैं लेट सपोज ये स्माइली वाली सिलेक्ट करती हूँ, उसको मैंने करा, एक तो फॉरवर्ड 1, एक स्टेप फॉरवर्ड आएगा, ब्रिंग टू फ्रंट में सबसे फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको कर रही हूँ बैक में करना है, बैक 1 एक स्टेप बैक जाएगा, बैक 1 एक स्टेप और बैक गया, बैक 1 एक स्टेप और बैक, सेंड टू बैक में सबसे पीछे चला जाएगा, राइट। इसको हमने यहाँ पर फॉर्मेट में जाके ग्रुप का ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो ये सारी इमेजेस को पहले मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने फॉर्मेट में जाकर के ग्रुप कर दिया, तो अभी आपकी अनग्रुप करोगे तो अनग्रुप हो जाएंगे। अभी ये सेपरेट इमेज है, अभी सेपरेट मूव हो रही है। ग्रुप करना हो तो इनको सेलेक्ट करोगे, शिफ्ट के साथ वो इमेज सेलेक्ट कर लेना जोन से ग्रुप करनी है, और फॉर्मेट पे गए, ग्रुप पे गए, ये ग्रुप हो गया। अब जब मैं इनको मूव कर रही हूँ, देखो सारी इमेजेस साथ में मूव हो रही है, राइट। चलिए सेंड टू बैक हो गया। यहाँ पर डैश प्लेस इमेज एट द बॉटम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, सेंड टू बैक। नेक्स्ट मेरे पास आता है इमेज कैन बी डिलीटेड बाय डैश इट एंड प्रेसिंग डिलीट की। तो अगर आपको कोई भी इमेज को डिलीट करना है, पहले सिलेक्ट करोगे फिर डिलीट करोगे। एंकर एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अ ड्राइंग, ये तो बहुत बार आ जाता है। एंकरिंग पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस। एंकर एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर एन इमेज। देर आर डैश ऑप्शन फॉर अलाइनिंग एन इमेज हॉरिजॉन्टली, अगर आपको अपनी इमेज को अलाइन करना हो हॉरिजॉन्टली तो वहां पर आपके 3 ऑप्शंस होते हैं। द डैश हैंडल ऑफ इमेज आर यूज्ड फॉर रोटेटिंग इट, अगर आपको इमेज को रोटेट करना है तो यहाँ पर मेरे पास ये कॉर्नर हैंडल्स हैं, इसको मैं डिलीट कर दूं एक बार। सपोज मैंने यहाँ से कोई एक इमेज ली, ठीक है, ये कॉर्नर हैंडल्स है, इसको रोटेट करने के लिए आप यहाँ से रोटेट भी इसको कर सकते हो। चलिए उसके बाद मेरे पास आता है चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डैश रिटेन देम थ्रू आउट द सेशन। मीन्स अगर आप इमेज को क्रिएट करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर लेते हो, इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर इसको हटा दिया। सपोज मैंने ये शेप सेलेक्ट करी और अभी मैंने इसको ड्रॉ नहीं करा, ठीक है, मैं यहाँ से येलो कलर ले लेती हूँ और इसके थोड़े से इंक्रीज कर देती हूँ, ये हो गया। तो अब जब मैं दोबारा से ये शेप ड्रॉ करूंगी ना, मीन्स पहली बार अगर मैं शेप को क्रिएट करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर रही हूँ तो थ्रू आउट द सेशन जब तक मैं चाहूँ तो यही वाली प्रॉपर्टीज अब रहेंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट इज डिजिटल इमेज एंड हाउ कैन यू क्रिएट वन। से डिजिटल इमेज आपकी क्या होती है कि जो भी आपकी डिजिटल मीन्स 1 0 के फॉर्म में,
इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस, जिसको आप पिक्सल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये आपकी क्रिएट कैसे होती है, कोई भी आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कैमरा हो गया, आपके फोन का कैमरा हो गया, वेबकैम हो गया, स्कैनर हो गया, इन सब से कोई भी आपकी इमेजिंग डिवाइस है, जो भी पिक्चर ले रहे हो सब आपके डिजिटल इमेज होती है। हाउ इज रीसाइजिंग ऑफ इमेज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉपिंग इट। से रीसाइज का मतलब क्या है, मैं अपनी इमेज का साइज चेंज कर रही हूँ, उसका हाइट विड्थ चेंज कर रही हूँ, साइज कम कर रही हूँ। और क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि जो पार्ट मुझे अपनी इमेज का नहीं चाहिए मैं उसको क्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इमेज है। रीसाइज का मतलब क्या, ये रहेगा तो ये एज इट इज ही, बस इसका साइज कम हो जाएगा, या तो इसको मैं जूम इन जूम आउट करूंगी, मैं इसका हाइट विड्थ इसका डायमेंशन चेंज कर दूंगी, साइज रिड्यूस कर दूंगी। बट क्रॉपिंग में क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे सपोज इतना ऊपर का पार्ट नहीं चाहिए, आई डोंट नो ये इमेज आपको विजिबल है या नहीं, ठीक है, बट अगर आपको इतना पार्ट नहीं चाहिए तो दैट मीन्स सिर्फ इतना चाहिए, वो आपका क्रॉप हो गया, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट है मेरे पास, आप इसका डिफरेंस देख सकते हो। रिसाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूस करना या एनलार्ज करना साइज ऑफ इमेज को, और कॉपिंग मीन्स टू कट कर देना जो पार्ट आपको नहीं चाहिए वो वाला। इसमें आपका थोड़ा अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इस तरीके से लिख सकते हो, व्हाट इट डज, ये तो डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया। इम्पैक्ट ऑन एस्पेक्ट रेशियो, इसमें आपकी एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहती है, बट इसमें अगर आप क्रॉप कर दोगे तो आपकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन इमेज क्वालिटी, ऑब्वियसली इसमें आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो अगर आप इमेज को में डिक्रीज क्वालिटी व्हेन एनलार्जिंग और मिनिमल इम्पैक्ट व्हेन श्रिंकिंग, तो ऑब्वियसली अगर आप इमेज को साइज चेंज करो तो उसकी जो क्वालिटी है वो इफेक्ट करेगी। मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द रिमेनिंग इमेज, ठीक है। इसमें मतलब क्या है कि आप अपनी फोटो को जूम लेवल एडजस्ट करो, इसमें आप अपनी इमेज को क्रॉप कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार। अभी मैंने ये आपको सारे के सारे जो टूल बार्स दिए है ना, ये आपका ड्राइंग टूल बार है बॉटम पर, इसमें से आप कोई भी टूल्स लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। और सिंपल सिंपल है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी शेप्स भी हैं इसमें। सेलेक्ट, इंसर्ट, लाइन, लाइन एंड एरो, कर्व, पॉलीगन, ये सारी हैं, ठीक है। सो बेसिक शेप में आपके कौन कौन से, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल हो गया। सिंबल शेप्स में आपके मून, हार्ट, क्लाउड, ये वाले सिंबल्स हैं। स्टार्स एंड बैनर में स्टार बने हुए हैं कि 4 स्टार वाला, और फिर क्या स्टार बन गया है ना, 5 स्टार वाला। चलिए सो इस तरीके से कुछ इमेजेस हैं। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, उसके लिए है मेरे पास इंसर्ट लाइन, लाइन इंसर्ट करनी हो। हाउ इज लिंकिंग ऑफ एन इमेज डिफरेंट फ्रॉम एम्बेडिंग, ये भी आपका सैंपल पेपर में भी था क्वेश्चन कि लिंकिंग कैसे डिफर करता है एम्बेडिंग ऑफ एन इमेज में। गिव अ सिचुएशन इन व्हिच यू वुड प्रेफर टू लिंक एन इमेज। देखो पहले तो दोनों का मतलब समझो कि लिंकिंग क्या होता है, एम्बेडिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट ही ओपन कर देते हैं, ये सारा हटा दो। फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, ज्यादा साइज का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। एक मेरे पास आता है कि मैं यहाँ पर एक इमेज को इंसर्ट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टूल्स में गई और गैलरी में गई, यहाँ पर टूल्स में गैलरी नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपना इंसर्ट में जाके इमेज इंसर्ट करें, लेट सपोज दिस वन, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर लो, सपोज मैंने अपना एक थंबनेल था, इसकी इमेज इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब इसका जो इमेज का साइज था वो भी ऐड हो जाएगा मेरे डॉक्यूमेंट के साइज में। मैं अपनी इमेज इंसर्ट कर रही हूँ तो अगर इमेज का साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट का साइज भी बड़ा हो जाएगा। एक मेरे पास होता है एम्बेडिंग एन इमेज। एम्बेडिंग मीन्स कि मैं इमेज में इंसर्ट करके इमेज का लिंक ऐड कर दूं। इमेज का लिंक मतलब कि जहां पर आपकी इमेज स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पिक्चर्स फोल्डर पे गई, यहाँ पर मेरे पास ये वाले पिक्चर है, मैंने प्रॉपर्टीज पर गए और यहाँ पर इसका मुझे प्रॉपर्टीज, ये इसका मुझे पाथ मिल गया, ये मैंने एज अ लिंक डाल दिया इसको, ठीक है। आगे जो भी इसकी फाइल का नेम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर पूरी इमेज नहीं आई, मैं जस्ट इस लिंक को क्लिक करूंगी। इमेज का नेम था मेरे पास chapter15.png, यहीं पर लिख देते, लेट सपोज मैंने लिखा chapter15.png।
ओके ठीक है। सो जब मैंने उस लिंक पर क्लिक करा मेरी ये इमेज ओपन हो गई। दैट मीन्स अब मेरे डॉक्यूमेंट में इमेज ना आकर के मैंने उसको एम्बेड कर दिया किसको, इमेज के लिंक को, राइट। सो व्हाट डज दिस मीन कि अगर मैं अपना इमेज यहाँ से डिलीट कर दूं, ये सपोज मैंने अपना इमेज यहाँ से डिलीट कर दिया, तो ऑब्वियसली अब मैं डिलीट करके ही दिखा दे आपको, ठीक है। सपोज मैंने ये डिलीट कर दिया, सो अब जब मैं इस लिंक को क्लिक करूंगी तो मेरे पास इमेज नहीं ओपन होगी, क्यों? क्योंकि मैंने इमेज का लिंक एम्बेड किया था, बट मेरे डॉक्यूमेंट का साइज नहीं इतना चेंज हुआ, ठीक है। अब की बार मैंने इमेज ना इंसर्ट करके उसका लिंक इंसर्ट किया था। क्लियर हो गया आपको? तो हाउ इज लिंकिंग क्लियर हो गया। लिंकिंग में आपका क्या है, इमेज फाइल रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल लोकेशन और इमेज डेटा स्टोर्ड विद इन द डॉक्यूमेंट। इमेज डेटा मीन्स उसका लिंक, इसमें आपकी इमेज फाइल, पूरी फाइल ही आएगी वो डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट साइज आपका स्मॉल हो जाएगा अगर मैं लिंक ऐड कर रही हूँ, तो अगर मैं इमेज ऐड कर रही हूँ तो डॉक्यूमेंट का साइज ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, उसमें इमेज का साइज भी ऐड हो जाएगा। और इमेज अपडेट, अगर मैं अपनी इमेज में चेंजेस करती हूँ तो मैंने तो लिंक डाला तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा, बट अगर मैं इमेज एम्बेड करी थी तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होएगा। रिस्क ऑफ ब्लॉकन लिंक्स मैंने अभी आपको करके दिखाया। अगर मैं अपनी इमेज को डिलीट कर रही हूँ तो अगर मैंने लिंक डाला तो ऑब्वियसली वो ओपन नहीं होगा, बट अगर इसमें तो इमेज ऐड करी थी तो लिंक का तो कोई चांस ही नहीं, चाहे आप इमेज डिलीट करो चाहे कुछ भी करो। ईजियर टू शेयर एंड मैनेज इमेजेस सेपरेटली, डॉक्यूमेंट इज सेल्फ कंटेन्ड और पोर्टेबल। इसका मतलब क्या है, पोर्टेबिलिटी। कि अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो और फिर उसमें आपने इमेज को एम्बेड कर रखा है एज अ लिंक, तो उसके सिस्टम पर थोड़ी वो लिंक ओपन होगा, ठीक है। तो आपको उसको ये सब बताना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट था हाउ इज गिव अ सिचुएशन इन विच यू वुड प्रेफर टू लिंक एन इमेज। कब प्रेफर करोगे कि हम इमेज को लिंक कर दें? इफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम इमेज आर रिक्वायर्ड टू बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। अगर एक ही इमेज के मल्टीपल कॉपीज हैं आपके डॉक्यूमेंट में, तो वहां पर आप इंस्टेड की बार बार एक ही इमेज ऐड करो, आप लिंक ऐड कर दोगे, बार बार वही सेम ओपन हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अगर आपको लगता है कि आपके इमेजेस का फाइल साइज बहुत ज्यादा है और दिक्कत हो रही है, डॉक्यूमेंट का साइज बहुत बढ़ रहा है उसकी वजह से, तो भी हम अपना लिंकिंग यूज कर सकते हैं। What are the benefits and drawback of grouping और drawing objects? ये भी मैंने आपको करके दिखाया था, ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग। बेनिफिट क्या है कि जब आप अपने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर दोगे तो वो आपके एज अ सिंगल एंटिटी वर्क करेंगे। मीन्स मैंने आपको वो करके दिखाया स्माइलीज वाला, वो सारा का सारा शेप ऑब्जेक्ट ग्रुप कर दिए थे, तो जब मैं उन इमेजेस को मूव कर रही हूँ एज अ सिंगल एंटिटी काम कर रहे हैं। ऑल शेप्स बिलोंग टू डैश ग्रुप बिकम इट्स मेंबर एंड अ चेंज अप्लाइड ऑन वन मेंबर वर्क्स ऑन ऑल। अगर मैं किसी एक की शेप पर चेंज करती हूँ तो सभी पर अप्लाई हो जाएगा। और ड्रॉबैक क्या, इट बिकम्स टीडियस इफ वी वांट टू मेक चेंजेस टू सिंगल पार्ट ऑफ ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट। अगर मैं किसी एक पार्ट पर ऑब्जेक्ट के चेंज करना चाहूँ तो फिर वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो तो सभी पर चेंज हो रहा है एक साथ। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी टू टूल्स फ्रॉम ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। अब आपका ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज का टूल बार कौन सा है? ये मेरा लेट्स सपोज ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी, ये इसका ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार है, ठीक है। सो आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक यहाँ से मैंने ये चेंज कर दिया, लाइन की थिकनेस हो, इसका लाइन का कलर हो गया, ग्रेडियंट देना है और कौन सा ग्रेडियंट देना है, इस तरीके से, राइट। एरिया मीन्स उसका जो फिल कलर है। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। पीवाईक्यूज उठाकर देख लो, हर पेपर में मिलेगा। राइट फैक्टर्स कंट्रोलिंग पोजीशनिंग ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। सो मेरे पास 4 ऐसे सेटिंग्स हैं जो आपके इमेज को कंट्रोल करते हैं पोजीशनिंग में। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में इमेज भी है और टेक्स्ट भी है, तो आप उसको किस तरीके से सेट करोगे ना, उसकी प्रॉपर्टीज है ये। अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग, राइट। सो अरेंजमेंट क्या है? इन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट मैंने भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि अगर मेरे पास काफी सारे इमेजेस हैं, एक के ऊपर एक आ रही हैं, ओवरलैप मीन्स एक के ऊपर एक आ रही हैं, तो अरेंजमेंट मीन्स डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ करंट ड्राइंग विद रिस्पेक्ट टू अदर ड्राइंग्स और टेक्स्ट। कि मेरी जो इमेज है वो फ्रंट में आएगी, फॉरवर्ड 1 करना है, बैक 1 करना है, सेंटर टू बैक करना है, टू फोरग्राउंड करना है, टू बैकग्राउंड करना है, क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है एंकरिंग। एंकरिंग मीन्स इट एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर इमेज और ड्राइंग। ये हो तो एज इट इज लर्न कर लो इसको, ये एग्जाम में कई बार एज अ फिलअप की फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है। एंकरिंग एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर इमेज और ड्राइंग,
कि आपने एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया, अब वो करेगा कि आपका जो इमेज है, या सपोज रेफरेंस पॉइंट मैंने दिया बॉटम, तो आपकी जो इमेज है वो पेज के बॉटम पे है, पैराग्राफ के बॉटम पर है, कैरेक्टर के बॉटम पर है, इस तरीके से। अलाइनमेंट आपको पता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंकर पॉइंट, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर। टेक्स्ट रैपिंग मीन्स कि आपके पास इमेज भी है, टेक्स्ट भी, आप उसको किस तरीके से रैप कर रहे हो, रैप ऑफ पेज, रैप ऑप्टिमल में वो अपने आप सेलेक्ट कर लेता है, रैप लेफ्ट में लेफ्ट साइड आएगा, रैप राइट में राइट साइड हो जाएगा, रैप थ्रू में वो ओवरऑल आएगा। आप चाहो तो यहाँ से इसको देख भी सकते हो, ये सारे यही प्रॉपर्टीज हैं, राइट, नन, पैरेलल, ऑप्टिमल, बिफोर, आफ्टर, ये सारी रैप की प्रॉपर्टीज हैं। ये सेलेक्ट एंकर पॉइंट, अगर आपको एंकर पॉइंट सेट करना हो तो, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट है मेरे पास लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज चैप्टर 3, एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू रीड आउट करो इतने आप। चलिए, फर्स्ट एमसीक्यू, which of the following is not true about the table of content, index और bibliography dialog box? इसमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं है अबाउट टेबल ऑफ कंटेंट वाले डायलॉग बॉक्स के बारे में, ठीक है। सो टेबल ऑफ, इस सब को हटाते हैं फिलहाल हम। टेबल ऑफ कंटेंट आपका आता है आई थिंक इंसर्ट में, और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, और ये टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। इसमें कितनी टैब्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या गिवन था, इट हैज 4 टैब्स, ये आपका नॉट ट्रू है, बिकॉज आपकी कौन सी कितनी टैब्स होती हैं, टोटल 5 टैब्स होती हैं। बाकी ऑप्शंस भी जो ट्रू वाले हम जरूर पढ़ेंगे, बिकॉज हमें पता लग जाएगा क्या क्या ऑप्शंस ट्रू हैं। ऑन द टाइप टैब, बाय डिफॉल्ट आपकी टाइप टैब ओपन रहती है। द चेकबॉक्स फॉर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड। द स्टाइल टैब कंटेन ऑप्शन टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, और नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज बाय डिफॉल्ट एक्टिव व्हेन द टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज और बिब्लियोग्राफिक डायलॉग बॉक्स ओपन, तो कौन सी थी बाय डिफॉल्ट, टाइप टैब ओपन रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन्स ऑप्शंस टू सेट स्टाइल्स फॉर वेरियस एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट, कि आपका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें ये एंट्रीज के लिए एंट्रीज टैब है, और ये स्टाइल्स सेट करने के लिए स्टाइल्स टैब है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन्स ऑप्शंस टू सेट स्टाइल्स फॉर वेरियस एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट। आई थिंक इसका आंसर स्टाइल्स आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें चेक करना आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है। बिकॉज मुझे क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन्स ऑप्शंस टू सेट स्टाइल्स, स्टाइल्स सेट करना है फॉर वेरियस एंट्रीज। इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ एंट्रीज टैब में, हाँ एंट्रीज टैब में भी ऑप्शन दे रखा है, ये कैरेक्टर स्टाइल, और स्टाइल्स टैब में यहाँ तो लेवल हो गया, यहाँ स्ट्रक्चर हो गया, या स्टाइल हो गया, ठीक है। और स्टाइल्स टैब में आपको पैराग्राफ स्टाइल दे रखा है और लेवल्स दे रखे हैं। चलो, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड इन द बैकग्राउंड ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में जब आप टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करते हो टीओसी, तो उसके बैकग्राउंड में आप कलर भी ऐड कर सकते हो, ग्राफिक मीन्स इमेज, तो दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्पलेट, द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स कैन बी रीयूज्ड, ट्रू है। LibreOffice provides ऑनलाइन टेम्पलेट, बिल्कुल प्रोवाइड करता है। वी कैन नॉट क्रिएट आवर ऑन टेम्पलेट, ये नॉट ट्रू है, बिकॉज हम अपने खुद के टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। तो अगर आपको अपना टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। शिफ्ट कंट्रोल एन लिखा हुआ, आई थिंक एक ही काम करेगा ये। अगर मैं प्रेस करूं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एन, आ गया, शिफ्ट कंट्रोल एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स इन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स विल बी क्लिक टू सेव अ टेम्पलेट डिस्प्लेड इन द लिस्ट ऑफ टेम्पलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन जो आपका टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में आप क्लिक करोगे टू सेव अ टेम्पलेट डिस्प्लेड इन द लिस्ट ऑफ टेम्पलेट, आपको सेव करना है ना लिस्ट ऑफ टेम्पलेट में, तो क्या करोगे आप उसको इंपोर्ट कराओगे। Which of the following is the shortcut key to select entire document? कंट्रोल ए, बचपन से पढ़ते आए हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन टू ओपन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। तो फाइल में जाओगे, टेम्पलेट में जाओगे, मैनेज टेम्पलेट पे जाओगे, ठीक है, ये कर लेना, कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रैक चेंज फीचर। ट्रैक चेंज में यू कैन नॉट रिकॉर्ड अ चेंज मेड इन द डॉक्यूमेंट, ये फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बतानी है, ठीक है, ये फॉल्स है बिकॉज हम चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अ कमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर कैन ओनली बी डिलीटेड, किसी का भी हो सकता है। एनी चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट इज परमानेंट, नहीं, एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू कंटेन द ट्रैक चेंज ऑप्शन। ट्रैक चेंज ऑप्शन कौन से मेन्यू में है, एडिट मेन्यू में। देखो शॉर्टकट कीज प्लस कौन सा ऑप्शन कौन से मेन्यू में है ना, ये चीज जरूर कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग द चेंजेस बीइंग मेड इन द डॉक्यूमेंट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए कौन सी है शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट और सी। चलिए फिलिप्स पर आ जाओ। टू नेविगेट टू द टॉपिक फ्रॉम द टीओसी मींस टेबल ऑफ कंटेंट, प्रेस द डैश की while क्लिकिंग द माउस बटन ऑन दैट टॉपिक। सी जब आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हो, उसका जो इंडेक्स होता है उसमें आपके लिंक बनते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ उस लिंक पर क्लिक करते हो तब उस टॉपिक पर जंप कर जाते हो, राइट। टू रिमूव द अप्लाइड पैराग्राफ स्टाइल इन द टीओसी, सेलेक्ट द आउटलाइन लेवल इन द लेवल लिस्ट बॉक्स एंड देन क्लिक द डिफॉल्ट बटन। इफ द चेकबॉक्स फॉर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस ऑप्शन अगर ये सेलेक्ट है तो आपका जो है कोई भी मीन्स आप मैनुअली चेंजेस नहीं कर सकते अपना टेबल ऑफ कंटेंट में। अगर इस ऑप्शन को आप अनटिक कर दोगे तो अपने टेबल ऑफ कंटेंट में मैनुअली चेंजेस कर सकते हो। टू अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट मैनुअली राइट क्लिक और सेलेक्ट कर दोगे अपडेट इंडेक्स ऑप्शन को फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू कौन सा होता है, आप राइट क्लिक करते हो तो राइट क्लिक करने पर जो मेन्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपअप मेन्यू। The dash tab contains options to set the number of columns that we want in our table of content. Columns option है। A dash is a preset layout that helps us to create professional or formal document easily. Template. The default template in Writer कौन सा blank document template है। To find the template that is being used in the current document, select properties option लोगे। The dash button is clicked in template dialog box to view online template. Browse online template का ऑप्शन है। The track changes feature of Writer offers us an alternative method कि अगर मुझे रिकॉर्ड करना हो क्या चेंजेस किए हैं हमने क्या नहीं किए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, तो ट्रैक चेंज का फीचर रहता है। शॉर्टकट की अभी हमने एमसीक्यू में भी पढ़ी है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सी। आफ्टर द ट्रैक चेंज फीचर इज ऑन, द एडिट कैरेक्टर्स आर शोन एज कलर्ड टेक्स्ट में वो दिखते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास ट्रू और फॉल्स। द टॉपिक्स इन द टेबल ऑफ कंटेंट आर हाइपरलिंक्ड। यस, कि आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसमें जो टॉपिक्स होते हैं हाइपरलिंक होते हैं, कि आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो उस टॉपिक पर जंप कर जाओगे। द टेबल ऑफ कंटेंट इन लिब्रियोफिस राइटर कैन बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। नो, मुझे अपडेट उसको करना पड़ता है। टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी इंसर्टेड इवन इफ द सेक्शन हेडिंग्स आर नॉट स्टाइल्ड। नो, सी टेबल ऑफ कंटेंट वो बनते हैं अगर आप हेडिंग्स लेवल्स अच्छे से दोगे तभी वो सही बनेगा, अदरवाइज आपका टेबल ऑफ कंटेंट भी गलत बनेगा। वंस अ TOC is created, it cannot be edited. False, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। We cannot add a graphic as a background of table of content. ये भी false है, अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के पीछे। A single template can be used for multiple documents. True, आप अपना एक टेम्पलेट को मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। A template cannot contain graphics. False है, टेम्पलेट में ग्राफिक्स इमेजेस हो सकती है। All documents in Writer are based upon template. True, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब टेम्पलेट पर बेस्ड है। वन आप जो स्टार्टिंग में ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है वो भी आपका एक टेम्पलेट ही है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला। द ऑनलाइन टेम्पलेट कैन नॉट बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ टेम्पलेट इन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। फॉल्स, आप उसको इम्पोर्ट करा सकते हो। अ टेम्पलेट वंस क्रिएटेड कैन बी एडिटेड अगेन एंड अगेन। जी हाँ, कर सकते हैं। द चेंजेस रिकॉर्डेड हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द ओरिजिनल ऑथर। फॉल्स, एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट भी कर सकते हो। We can delete the comments added in the document by the user. True, हम उसको डिलीट कर सकते हैं कमेंट्स को। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। सी आप लोग अपना इसको तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बुक में अगर टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स ना गिवन हो कितनी दिक्कत होगी ना आपको। सो ये आपका एक रोड मैप की तरह काम करता है कि आपको पता लग जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितने सेक्शन, सब सेक्शन, कितने पेजेस पे वो आ रहा है टॉपिक, ठीक है। इट गिव्स रीडर्स अ क्विक अंडरस्टैंडिंग दे देता है डॉक्यूमेंट का कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। इजीली जंप कर सकते हो आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर।
प्रोफेशनलिज्म आ जाता है आपके डॉक्यूमेंट में, प्रोफेशनल लुक दे देते हैं, ठीक है। ये सारे आप इसमें लिख सकते हो एडवांटेजेस। व्हाट विल हैपन इफ द प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट नहीं है, तो अगर सिलेक्ट नहीं है तो दैट मीन्स आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। कैन दैट द कंटेंट ऑफ टीओसी कैन बी चेंज्ड डायरेक्टली ऑन द डॉक्यूमेंट। नेम द 5 टैब्स प्रेजेंट इन द टेबल ऑफ कंटेंट में कौन कौन सी है? टाइप्स टैब, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम्स और बैकग्राउंड। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइजेशन ऑफ टीओसी? कस्टमाइजेशन मीन्स आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है उसका आप अपीयरेंस चेंज कर रहे हो, उसका कलर चेंज कर रहे हो, उसका कंटेंट चेंज कर रहे हो, उसका स्टाइल चेंज कर रहे हो, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हो, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज कर रहे हो, काफी सारे जो ऑप्शन है वो आप चेंज कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? उसके कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। हाउ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिफरेंशिएटेड इन टीओसी? हेडिंग्स और सब हेडिंग उनके लेवल्स से डिफरेंशिएट होती है। जिसका लेवल 1 है वो टॉप हेडिंग होगी, लेवल 1 वाली टॉप हेडिंग, लेवल 2 वाली सब हेडिंग, लेवल 3 वाली सब हेडिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट है डिफाइन टेम्पलेट। टेम्पलेट इज अ प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। आपको एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देते हैं, प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट है जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है जब आपने कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। गिव एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ टेम्पलेट फॉर योर डॉक्यूमेंट। सी वन एडवांटेज क्या है टेम्पलेट को यूज करने का? इट कैन सेव अवर टाइम। जो चीज बनी हुई है ऑलरेडी क्यों ना उसको यूज करके अपना टाइम सेव कर लिया जाए, राइट। It also helps us to create consistent document that have a professional look and feel. Next, what is the difference between importing and exporting a template? कि अपने template को import या export करते हो तो क्या difference रहते हैं? Import means कि to add a new template to the template manager, कि आपके पास LibreOffice Writer में इतने सारे templates हैं ऑलरेडी, आप एक न्यू template को import करा रहे हो। Import means to add a new template to the टेम्पलेट मैनेज फ्रॉम योर कंप्यूटर से उसको इंपोर्ट करा रहे हो। एक्सपोर्ट मीन्स टू सेव द कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट टू अ फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। नेक्स्ट इज नेम एनी 2 कैटेगरीज ऑफ टेम्पलेट। कोई भी 2 कैटेगरीज लिख देना, माई टेम्पलेट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ड्राइंग, लोकलाइजेशन, मीडिया विकी, कोई भी आप 2 लिख देना इसमें से। व्हेन इज एक्सपोर्टिंग ऑफ टेम्पलेट यूजफुल एंड गिव एनी 1 रीजन। एक्सपोर्टिंग ऑफ टेम्पलेट इज यूजफुल कब यूजफुल होता है? जब आपने अपना टेम्पलेट को ना शेयर करना है बाकी कलीग्स के साथ, ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट, सेम फॉर्मेटिंग, सेम लेआउट के साथ आप उसको एक्सपोर्ट कर दो। मीन्स जब आपने अपने टेम्पलेट को शेयर करना है। प्लस या फिर अगर आपने अपने टेम्पलेट का बैकअप लेना है तो भी आप उसको एक्सपोर्ट करा सकते हो, एक बैकअप हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको अपने टेम्पलेट को ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो भी हम उसको अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। What is the difference between accept track changes and accept all tracked change button? देखो, जब भी हम अपना डॉक्यूमेंट में, मैंने सपोज किस ट्रैक चेंज का ऑप्शन ऑन किया, चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए। अब सपोज जो रिव्यूअर था उसने 5-6 चेंजेस कर दिए मेरे डॉक्यूमेंट में। अब मेरी बारी कि मुझे उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट ऑल में अगर मैं चाहूँ एक्सेप्ट ऑल का बटन क्लिक कर दूंगी तो 5-6 जितने चेंजेस किए सारे के सारे वो एक साथ एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर चेंज को एक्सेप्ट कराना चाहती हूँ तो मैं एक्सेप्ट ट्रैक चेंज पर क्लिक करूंगी, राइट। नेक्स्ट इज हाउ डू वी प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू। सो आप अपना डॉक्यूमेंट जो रिव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? बाय यूजिंग ट्रैक चेंज फीचर। आप जब भी अपना डॉक्यूमेंट किसी को दो रिव्यू करने के लिए ट्रैक चेंज का फीचर क्या करो, ऑन कर दो, सो दैट जब सामने वाला पर्सन उसको रिव्यू करेगा जो भी चेंजेस करेगा वो आपके अलग से हाईलाइट हो जाएंगे। We can prepare a document for review by using track change feature के थ्रू कर सकते हो। It is used when a document is shared with one or more users for review or editing purpose. So before the document is shared, share करने से पहले क्या करोगे? One should make sure that the changes must be recorded. Changes वो record वाला ऑप्शन जरूर आपने ऑन करना है। This will ensure that कि जब रिव्यू हो जाएगा तो मैं अपना जो भी चेंजेस है उसको एक्सेप्ट या फिर जो है रिजेक्ट उसको कर सकती हूँ, राइट। So that's all for the important question answers of Unit 1, that is digital documentation. So now after NCERT solutions, let's discuss the PYQs of digital documentation. अब आपके माइंड में ना PYQ सुनते ही ये आएगा पढ़ते ही कि PYQs तो आप लोग आप कहोगे कि हमारा पहले ओपन ऑफिस था अब लिब्रे ऑफिस है तो PYQs करें या ना करें, राइट। सी अगर हम इंटरफेस की बात करें ना तो ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस काफी हद तक सिमिलर है।
ठीक है, चैप्टर्स तो वही है, टॉपिक्स भी वही है। सो डेफिनेटली PYQs प्लस NCERT जो आप लोगों का है ना, अभी हमने जो NCERT सॉल्यूशंस करे वो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, राइट। सो इसलिए हम PYQs को भी कवर अप जरूर करेंगे। Which feature in writer allows you to apply the same style to multiple words scattered throughout the document? अब चाहे मैं ओपन ऑफिस की बात करूं चाहे लिब्रे ऑफिस की बात करूं, आंसर तो मेरा फिल फॉर्मेट ही रहेगा ना, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फिल फॉर्मेट ऑप्शन। Now next is how many levels of heading does LibreOffice Writer support? So LibreOffice Writer मुझे 10 लेवल तक की हेडिंग सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर टेबल ऑफ कंटेंट। Now next is which of the following is not true about template? टेम्पलेट के लिस्ट में से क्या चीज ट्रू नहीं है? The styles and formatting feature can be reused, बिल्कुल कर सकते हैं। LibreOffice provides online template, बिल्कुल प्रोवाइड करता है। Templates can have headings, text format, style, page number, header and footer, yes होता है। We cannot create our own template, ये स्टेटमेंट आपके फॉल्स है, because we can create our own templates, हम अपने खुद के templates क्रिएट कर सकते हैं। Now next is what is the benefit of inserting an image as a link in a document? कि अगर मैं अपने इमेज को as a link यूज कर रही हूँ तो उसकी क्या बेनिफिट है? It reduces the document size by storing only the reference to the image। एक तो ये पॉइंट लग रहा है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। इट एनहांसेस द इमेज क्वालिटी, नो। इट अलाउज फॉर ऑटोमेटिक इमेज एडिटिंग विद इन द डॉक्यूमेंट, नो। इट रिमूव्स द नीड फॉर इमेज कैप्शंस, नो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट रिड्यूसेस द डॉक्यूमेंट साइज। क्यों? क्योंकि मैं इमेज ना इंसर्ट करके इमेज का एक लिंक इंसर्ट कर रही हूँ, राइट। इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट, तो इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। अब देखो अब काफी बच्चे ना मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे थे कि मैम CBSE के सैंपल पेपर में ना ओपन ऑफिस का क्वेश्चन आया हुआ है कि इन ओपन ऑफिस राइटर व्हाट आर स्टाइल्स लिस्टेड टू ओपन ऑफिस राइटर स्टाइल ऑप्शंस। बेटा चाहे मैं ओपन ऑफिस की बात करूं चाहे मैं लिब्रे ऑफिस की बात करूं, स्टाइल्स की डेफिनेशन तो वही रहने वाली है, प्लस आपकी जो स्टाइल की कैटेगरीज है वो भी सेम है, राइट। सो इट डजंट मैटर हार्डली, बट हाँ हम लोगों ने जो प्रिपरेशन करनी है जो की है दैट इज अकॉर्डिंग टू योर लिब्रे ऑफिस। जो मेजर चेंज आप लोगों का आया ना दैट इज इन द यूनिट 4, जो आपका वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी था उसमें आपका वो सारा हटा करके मेंटेन हेल्थ सिक्योरिटी सेफ्टी वाला पोर्शन रखा गया, ठीक है। चलिए ओपन ऑफिस राइटर की बात करें तो स्टाइल्स क्या होता है, वो सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है जो आप अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली मेरे पास जो स्टाइल की कैटेगरीज है, पैराग्राफ स्टाइल, पेज स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल। एक पेज स्टाइल हाँ ये रहा, ठीक है। चलिए which of the following feature allows one to apply a group of format at the same time? काफी सारे ग्रुप ऑफ फॉर्मेट को मुझे सेम टाइम पर अप्लाई करना हो तो किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? स्टाइल की हेल्प से। नेक्स्ट इज इन राइटर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर फॉर्मेट मेन्यू में मुझे मिलता है। Gaurav is creating a report in Writer. The image gets embedded in his document whenever he drags and drop the image and the document size उसका increase हो जाता है। Suggest a way to link the image file instead of embedding it. Drag and drop the image. Hold down the control key while dragging. Hold down the shift key while dragging the image. Hold down the control and shift key while dragging and dropping the image. So answer is option D. अगर आप control और shift key press करते हो, image को drag drop करते हो तो आपका as a link insert हो जाता है। Now next is resizing a dash may badly affect the resolution of an image. See अगर मैं अपनी raster image को जो ऑलरेडी आपके पिक्सल्स के फॉर्म में होती है इसको मैं और अगर इसको रिसाइज कर रही हूँ तो इससे आपका जो इमेज का रेजोल्यूशन है वो काफी हद तक खराब हो जाता है। इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ऑन टेम्पलेट इन 2 वेज से हम अपना टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन राइटर डैश फंक्शन की इज यूज्ड टू सी द डेटाबेसेस व्हाइल इंप्लीमेंटिंग मेल मर्ज। मेल मर्ज आप लोगों का डिलीटेड है, ठीक है। राइट द मेन स्टेप्स टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन राइटर। सो ग्रुप, हाँ अब ये देखो काफी बच्चे ये चीज भी पूछते हैं कि मैम क्या स्टेप्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। अब आपके सामने ही है बेटा, CBSE एग्जाम 2024 का पेपर है और स्टेप्स
आए हुए हैं तो कई बार आ भी जाते हैं एग्जाम में, बट इतनी सारी चॉइसेस होती है ना, तो अगर आप एक आधा छोड़ दो, पर पता है कई बार क्या होता है, अगर आपने ग्रुपिंग का सपोज स्टेप्स वाला पढ़ लिया, आप लिख सकते हो सकता है कि बिना स्टेप वाले में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसलिए इसको नहीं छोड़ना। सो अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट की को प्रेस करोगे और जितने भी ऑब्जेक्ट्स का आपने ग्रुप बनाना है सारी की सारी शेप्स को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। फिर आप अपना फॉर्मेट मेन्यू पे जाओगे, ग्रुप में जाकर के अपने उस पर किस पर क्लिक कर दोगे, ग्रुप पर। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज हम नहीं पढ़ेंगे। मेल मर्ज इज डिलीटेड। Which one is not the tab of the insert index table window of writer document? तो कौन सा इसमें से जो वो टैब नहीं है? एंट्रीज टैब है, बैकग्राउंड टैब है, स्टाइल टैब है, रो टैब मेरे पास नहीं है। In the custom style, each dash field on the structure line represents a blank space in a document. White space जो होता है ना, white जगह होती है जहाँ पर blank, वो आपका blank space को represent करता है। Saurabh has made an advertisement in digital document. He is facing difficulty in positioning the image within the text. Suggest him how he can adjust the image by wrapping text. अगर आपको text और image को adjust करना है तो वहां पर आपका text wrapping use होता है। A dash is a collection of records that store data in mail merge. No. To increase the contrast of an image, dash option is used in the document. अगर मुझे अपनी इमेज का कंट्रास्ट इंक्रीज करना है ना तो शार्पन वाला ऑप्शन हम यूज करते हैं। What do you understand by anchoring? ये एंकरिंग अरेंजमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंकरिंग अरेंजमेंट, टेक्स्ट रैपिंग, राइट। एंकरिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक देखो आपकी इमेज का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द इमेज। ये तो कई बार एज इट इज डेफिनेशन नोट करके आ जाते हैं कि डैश रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द इमेज एंकरिंग। दिस पॉइंट वो आपका पेज भी हो सकता है, कोई फ्रेम हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है। एंड इमेज ऑलवेज हैज एन एंकर पॉइंट। हर एक इमेज का कोई ना कोई एक एंकर पॉइंट जरूर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टेबल ऑफ कंटेंट। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेबल ऑफ कंटेंट। सो टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली आपका क्या है, इंडेक्स है जिसमें आप अपना जो भी आपके टॉपिक के नेम है, हेडिंग है, सब हेडिंग लेवल्स है, वो सब लिखते हो और जब मैं उन पर क्लिक करती हूँ तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग जंप कर जाते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द हेडिंग्स एंड पेज नंबर इन योर डॉक्यूमेंट एंड डज नॉट ऑटोमेटिकली अपडेट इटसेल्फ एज यू मेक चेंजेस। हमें उसको टाइम टू टाइम अपडेट खुद से करना पड़ता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स आप कुछ भी लिख सकते हो। इट शुड बी इजी टू रीड एंड सिंपल टू यूज होना चाहिए। आपका जो इंडेक्स यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट है प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्मेटेड होना चाहिए कि हेडिंग कहाँ पर है, सब हेडिंग्स कहाँ पर है, एक्यूरेट होना चाहिए कि जो सा टॉपिक जिस पेज पर लिखा है वही मेंशन करा वही हो, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। इट शुड बी गिवन आफ्टर द टाइटल एंड कॉपीराइट पेज। Next is dash controls all aspects of a paragraph appearance such as text alignment, tab stop, line spacing and border. अब ये सारे के सारे किसके ऑप्शंस हैं, पैराग्राफ के हैं कि पैराग्राफ के अपीयरेंस की बात हो रही है, उसके पैराग्राफ के टेक्स्ट के अलाइनमेंट की बात हो रही है, टैब स्टॉप हो गया। सो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज पैराग्राफ स्टाइल। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग डज ओपन ऑफिस राइटर इवेल्युएट टू बिल्ड द टेबल ऑफ कंटेंट। चाहे ओपन ऑफिस हो चाहे लिब्रे ऑफिस हो, दोनों ही आपके 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग तक उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। रीमा हैज क्रिएटेड अ पैम्फलेट ऑन टूर टू वेस्ट इंडिया. She has inserted many images to make it more presentable, but the size of image is occupying a lot of space. Her friend has suggested her to reduce the size of image. Which of the following options will help her in doing the task without losing any content of the image? तो image को resize कर दें. Next is which of the following graphic filter is used to increase the contrast of an image? Sharpen. Which of the following is not used when creating mail merge? छोड़ दो. Which mode is used to apply a style to many different areas quickly without going back to style formatting window? Fill format mode. Differentiate between keep scaling and keep image size option while cropping an image. See, जब हम image को crop करते हैं तो मेरे पास दो option आते हैं, keep scaling और keep image size. Right? कीप स्केलिंग का क्या कहता है, जब मैं कीप स्केलिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ, सो व्हेन कीप स्केल इज सिलेक्टेड,
क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर। तो अगर मैं इमेज को क्रॉप भी कर रही हूँ ना तो उसका स्केलिंग नहीं चेंज होगा। मीन्स अगर वो इमेज इतने पोर्शन में थी तो क्रॉप करने के बाद भी वो इतने ही पोर्शन में अकोमोडेट हो जाएगी। व्हेन कीप स्केल इज सिलेक्टेड साइज ऑफ द इमेज चेंजेस। अगर हम बात करें कीप इमेज साइज की तो क्रॉपिंग प्रोड्यूसेस या तो एनलार्जमेंट हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा इस तरीके से। और व्हेन कीप इमेज सिलेक्टेड साइज ऑफ द इमेज उसका चेंज नहीं होता। गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेम्पलेट। टेम्पलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये आपके पहले से बने हुए टेम्पलेट होते हैं, आपको एज अ ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपना कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस करके अपना खुद का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। दे कैन कंटेन एनीथिंग। आपका जो टेम्पलेट होता है उसमें आप इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक, स्टाइल कुछ भी ऐड कर सकते हो और इससे आपका जो डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं ना विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट, वो क्रिएट करना काफी इजी हो जाता है। इट इंक्रीजेस आवर एफिशिएंसी, क्योंकि मुझे वो चीज बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, मैंने उसको एक टेम्पलेट बना करके सेव करके रख दिया। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू पोजीशनिंग द ग्राफिक्स इन द डॉक्यूमेंट। अरेंजमेंट एंड टेक्स्ट रैपिंग। अरेंजमेंट क्या होता है कि जब मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और मैं उसको प्लेस करना चाह रही हूँ कि स्टैक कर रही हूँ, फ्रंट में कौन सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा ऑब्जेक्ट हो, बैक में कौन सा हो, सबसे पीछे कौन सा, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है कि जब मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट में इमेज और टेक्स्ट दोनों चीजें होती है ना तो मैं उसको किस तरीके से प्लेस कर रही हूँ। लाइक इमेज के अराउंड टेक्स्ट है या फिर इमेज राइट में लेफ्ट में टेक्स्ट है, इमेज लेफ्ट में टेक्स्ट राइट में, इमेज के बैकग्राउंड में टेक्स्ट है, वो किस तरीके से अरेंज कर रही हूँ वो आपको कौन बताता है? टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट इज डैश इंक्लूड्स मार्जिन्स, हेडर्स एंड फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। अब ये सारी चीजें देखो प्रॉपर्टीज किसकी है? मार्जिन्स, हेडर, फुटर तो आपको पता ही है पेज के होते हैं, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पेज स्टाइल की। Pushkar has created a drawing using multiple shapes that are arranged in a particular position and manner in his document. Suggest a feature that can be used to let the objects remain set as a collection. Grouping कर ले वो अपने objects की तो वो एक single entity बन जाता है, right? Mehul has inserted images in his document report travel my state to make it more descriptive. Some of the images are having some extra part that needs to be removed. उसको हम क्या कर देंगे? Crop कर देंगे। Oh sorry. तो जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे? यहाँ से क्रॉप कर देंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट इज सुरेश हैज बीन असाइन्ड अ टास्क टू create multiple documents such that the first page of every document contains the logo in a particular style. तो which feature of word processor यहाँ पर कौन सा यूज होगा? टेम्पलेट। राइटर्स डैश फीचर लेट यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स हमारा किससे बनता है? टेबल ऑफ कंटेंट से बनता है। टू प्रोटेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम बीइंग चेंज एक्सीडेंटली चेक द प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। इसमें क्या होता है जब आप टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का, ये चेक बॉक्स टाइप का होता है। अगर आप इसको टिक कर दोगे तो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें मैं मैनुअली कीबोर्ड से चेंजेस नहीं कर सकती, एक्सीडेंटली चेंजेस नहीं होते हैं। वहीं अगर आप इसको अनटिक कर दोगे तो आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में मैनुअली चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एजिंग एंड पोस्चराइज ग्राफिक फिल्टर। एजिंग का मतलब क्या है कि जब मुझे अपने इमेज में कुछ ऐसा इफेक्ट देना हो टाइम के थ्रू तो वहां पर आपका क्या यूज होगा? एजिंग। और पोस्चराइज मतलब जब आपको अपने पिक्चर को लाइक अ पेंटिंग की तरह दिखाना हो कि बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कलर्स यूज, तो आप क्या यूज करोगे वहां पर? पोस्चराइज। नेक्स्ट इज मेल मर्ज छोड़ दे। Which of the following application is not appropriate to store data about ABC बैंक कस्टमर? तो बैंक कस्टमर के लिए ओपन ऑफिस राइटर नहीं होगा हमारा, ठीक है। इन अ वर्ड प्रोसेसर डैश ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर अ स्केल्ड रीसाइजिंग ऑफ एन इमेज। तो आपको क्या रखना है यहाँ पर? कीप रेशियो, वो रेशियो उसको एज इट इज रखना है। इट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक। स्टार्टिंग से कहती आ रही है रेफरेंस पॉइंट ऑफ एन इमेज मीन्स एंकरिंग। State whether the given statement is true or false. It is not possible to create a default template in word processor. This is false. हम अपना default template create कर सकते हैं। John has written a book consisting of 15 chapters. He wanted to make the index of the book
तो सजेस्ट हिम द ऑप्शन यूज टू क्रिएट द इंडेक्स ऑटोमेटिकली, किससे बन जाएगा उसका इंडेक्स? टेबल ऑफ कंटेंट से। इन अ वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट इवेल्युएट्स कितने लेवल ऑफ हेडिंग होंगी? 10 लेवल ऑफ हेडिंग होंगी। 3 एज पर MS वर्ड और 10 एज पर लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस, हम लोग 10 ही लिखेंगे, ठीक है। स्टेट एनी टू पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको टेम्पलेट यूज करना है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, आपका टाइम सेव होगा, एफर्ट सेव होगा, फटाफट से अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लोगे, ठीक है, विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट फॉर्मेटिंग, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी हमने अपने टेम्पलेट में क्रिएट कर रखी है। तन्मय से क्लास 10 स्टूडेंट है, मर्ज मेल मर्ज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। Next is styles help to improve consistency in a document. Identify the style that is used to format the graphics and text frame including wrapping type, border, backgrounds और column. तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? frames. ये आपका किसकी बात हो रही है? frame style की. In a document, dash is used to apply a style to many different areas quickly. ये चीज बार बार आ रही है, many different areas quickly, या फिर scattered over a document, तो क्या यूज करोगे? fill format mode. Tanu explained his class that to apply an existing style except for this, position the insertion pointer in the paragraph, frame or page and then double click on the name of the style in one of these lists. तो ये आपका किस में आएगा? character style. The dash window shows the type of styles available. ये आपको कौन बताता है? styles and formatting window. In writer, dash refers to the reference point. आ गया reference point of image, आपका क्या है? anchoring. Two other toolbars can be opened from picture toolbar. जहाँ भी हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर टूलबार से मैं अपना 2 टूलबार और ओपन कर सकती हूँ, दैट इज ग्राफिक्स फिल्टर टूलबार एंड कलर टूलबार। और जितने भी आपके टूलबार्स है ना, वो कौन से मेन्यू में है? व्यू मेन्यू में। राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द हेडिंग्स। आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट बनता है ऑटोमेटिकली वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पर बेस्ड रहता है, राइट। Any setting that can be added or modified in a document can be saved in a template, which the settings cannot be included in writer's document and saved as a template for later use. तो इसमें से कौन सी चीज है जो आपकी एज अ टेम्पलेट में जो हम सेटिंग्स करें वो सेव नहीं होती है? फॉर्मूला की सेटिंग। बाकी सब सेव हो जाती है कि स्टाइल्स आपने कर रहे हैं, प्रिंटर की सेटिंग, फॉर्मेटर सेटिंग ऑफ टेबल, ये सब सेव हो जाता है, बट फॉर्मूला की सेटिंग वो आपकी टेम्पलेट में सेव नहीं होती। रमाकांत is running a business and has to send letter. मेल मर्ज छोड़ दे। Vinita has to prepare a report on her research work in which she needs to include images with text. मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, बट मेरे को पता लगे इमेज विद टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट रैपिंग होता है वैसे, ठीक है। अगर आपको आपकी डॉक्यूमेंट में इमेज भी है, टेक्स्ट भी है, तो आपको अगर उसकी रैपिंग करनी है, सेटिंग करनी है, तो टेक्स्ट रैपिंग यूज करेंगे। एंकरिंग पता लग गया कब लिखोगे? जब आपके पास इसमें ऑप्शन ही देखा, एंकरिंग मींस रेफरेंस पॉइंट ऑफ इमेज, ठीक है। अरेंजमेंट, आपके पास काफी सारे इमेजेस है, उसको आपने स्टैक करना हो एक दूसरे के ऊपर, स्टैक्ड अपॉन याद रखना है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना है, तो हम अरेंजमेंट यूज करते हैं, राइट। जागृति हैज इंसर्टेड एन इमेज इन द डॉक्यूमेंट, शी वांट्स टू resize the image. Which option of the word processor image format should be selected to let the 2 dimension changes so that the proportion is maintained, allowing for scaled resize? तो कीप रेशियो उसने बोला प्रोपोर्शन इज मेंटेन्ड, प्रोपोर्शन मीन्स उसका जो रेशियो वो मेंटेन करना है, सो रेशियो मीन्स कीप रेशियो का ऑप्शन हम टिक रखेंगे। डैश इंक्लूड्स मार्जिन, हेडर फुटर आपके किसके हैं? पेज के हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? पेज स्टाइल। डैश इज यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग रैपिंग टाइप, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। फ्रेम स्टाइल रिपीट हो रहे हैं काफी क्वेश्चंस, राइट, PYQ से। और ये देखें जरा कौन सा क्वेश्चन है जो इतनी बार आया हुआ है। डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन रिलेशन टू चूज एन एंकर पॉइंट। अब अगर मेरे को याद है ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपका क्या है? अलाइनमेंट। कहाँ गया? ऑप्शन डी, अलाइनमेंट। डैश इज अ मॉडल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट, मॉडल वर्ड आ जाए या फिर वो ब्लूप्रिंट वर्ड आ जाए या प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट आ जाए, आंसर क्या लिखोगे? टेम्पलेट। Character style is used to format graphics and text frame. No. Dash refers to the reference point, तो बहुत बार आ गया, that is anchoring, ठीक है। आपकी किस्मत में भी होगा, आ जाएगा तो 1 नंबर तो फ्री का मिल जाएगा, है ना। चलिए, what you understand by styles भी बहुत बार आ चुके। It is a set of format that you can apply to selected page, character, text, frame, table, list, किसी पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
सो दैट जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी अपीयरेंस इंप्रूव हो जाए, कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, राइट। राइट डाउन द प्रोसेस यानी कि स्टेप्स फॉर रीसाइजिंग एन इमेज। अगर आपको अपनी इमेज को रीसाइज करना है तो सबसे पहले उस पिक्चर को सिलेक्ट करोगे टू शो द, वो ग्रीन कलर का रीसाइज हैंडल आ जाएगा, उस ग्रीन वाले को आप ड्रैग ड्रॉप करोगे कि जितना आपने अपनी इमेज का साइज देना है वो आप दे दोगे। When you apply a dash, you apply a group of formatting effects together in one single step. Style. Dash styles in a text document affect selected text within a paragraph. जो text के अंदर पैराग्राफ होता है उसको वैसे कैरेक्टर बोलते हैं, राइट। सच एज फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे किसके फीचर्स हैं? कैरेक्टर स्टाइल के। नेक्स्ट इज टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया। ये आप सपोज मेरी एक इमेज है, मुझे पूरे बैकग्राउंड एरिया पे यही वाली इमेज चाहिए, वी नीड टू सेलेक्ट डैश टाइल ऑप्शन। तो टाइल ऑप्शन से क्या होगा कि जो मेरी एक इमेज है ना वही पूरे उस पर रिपीट होती रहेगी। जैसे आपने वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं ना तो भी देखे होगे ये चीज। डैश इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड इन अ डॉक्यूमेंट, राइट। तो वाटरमार्क के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी देखनी पड़ती है। जैसे सपोज ये मेरे चैनल का लोगो है, ये वाटरमार्क है, तो मैंने ट्रांसपेरेंसी सेट कर रखी है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी फुल लगी, पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी कि एज अ वाटरमार्क इमेज लगे, राइट। सो हम क्या सेट करते हैं यहाँ पर? ट्रांसपेरेंसी। अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज यूजिंग अ मॉडल ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं। तो वर्टिकल आपके क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं? रोज होती हैं। वैसे ये डीबीएमएस में आना चाहिए, राइट। इसको मैंने स्लाइड को बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिया। डैश इंक्लूड fonts, alignment, border, background, number format and cell protection in the document. Cell style. Dash control how graphics are stacked upon each other. मैंने बताया ना stacked वर्ड आ जाए तो आप क्या लिखोगे? arrangement. Millennium University is organizing a reunion meet for their alumni students. For this purpose, university wants to send the invite to all the students. मेल मर जाएगा, छोड़ते हैं इसको। Prisha is a book editor. She wants to change the indentation of all the paragraph. उसको indentation change करनी है and change the font of all the titles in the book. Which features she should use to make the task easy? Styles का यूज कर ले, ठीक है। एक बार बना करके लिख लेंगे, सब पर अप्लाई कर देंगे उसको। Gaurav has inserted an image in the document. He wants to remove the unwanted area. Crop कर दे उसको, इमेज को। Krishna wants to make a flow chart for his program in a Word document. Which option should he use to accomplish this task efficiently? से अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूँ ना तो ऐसे सिंबल्स होते हैं आपके पास फ्लो चार्ट में। ये डायमंड बॉक्स सिंबल है, ठीक है। कनेक्टर हो गया, एरोस हो गए, ये सिंबल्स जनरली यूज होते हैं फ्लो चार्ट में। सो उसको लिए उसको कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा यहाँ पर? ड्राइंग और शेप का, क्योंकि सिंबल्स में तो आपके स्माइलीज वाला हो गया या कुछ कोई और सिंबल जो हम लगाते हैं, कॉपीराइट सिंबल हो गया, ये सारे सिंबल्स होते हैं। पिक्चर्स में तो इमेज आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस भी नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ड्राइंग और शेप्स। Fatima has inserted a picture in the document but she wants to cut off a part of picture. तो अगर पिक्चर का कोई पार्ट कट करना है तो क्या आ जाएगा? क्रॉप। अमृता is celebrating 14th birthday, इसका आंसर मेल मर्ज होगा, ठीक है, छोड़ दें। What is the utility of text wrapping in a document? Text wrapping means अगर आपके पास आपकी डॉक्यूमेंट में इमेज भी है और टेक्स्ट भी है, उसको आपने अरेंज करना है कि इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट कहाँ पर आएगा, उसको रैप करेगा, दोनों तरफ से नहीं करेगा, आगे पीछे लेफ्ट राइट कहाँ लिखना है वो आपका किस में आएगा? सारा टेक्स्ट रैपिंग में। Elaborate 4 different type of style which can be provided in a word processor. तो पेज स्टाइल है, पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल है, मेरे पास लिस्ट स्टाइल है, ठीक है, टेबल स्टाइल है। पैराग्राफ स्टाइल में सारे स्टाइलिंग फीचर्स पैराग्राफ के होंगे, ठीक है। पैराग्राफ के अराउंड क्या हो सकता है? अलाइनमेंट हो गई, टैब स्टॉप हो गया, जो पैराग्राफ के बीच में लाइंस है उनके बीच में लाइन स्पेसिंग हो गया, पैराग्राफ का बॉर्डर हो गया, ये सारी चीजें। कैरेक्टर स्टाइल में कैरेक्टर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग होगी, लाइक कैरेक्टर का मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, साइज चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, हाईलाइट करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, ये सारी चीजें। और सेल स्टाइल में सेल से रिलेटेड हो गया, ग्राफिक स्टाइल में इमेज से रिलेटेड हो गया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द PYQs ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। इसमें मैंने आपके दोनों ही डिस्कस करे हैं क्वेश्चन आंसर्स, NCERT भी प्लस PYQs भी, और दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में से सिर्फ यही क्वेश्चंस करके चले जाते हो इस वीडियो वाले, सो डैम श्योर
आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, राइट। सो ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, और प्लीज प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और इस चैनल को, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।